फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एप्लीकेशन था ये प्रीमेच्योर था। कोर्ट में उन लोगों का कॉन्टेंशन ये था कि हम लोग जो एफआईआर दायर किए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बट ये सच नहीं है क्योंकि क्लेम जो कॉम्प्लेनेंट है वो अपॉलिटिकल है, वो कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है। चुनावी दौरान में अभिषेक बनर्जी ने पार्टिकुलरली बहुत सारा भड़काऊ भाषण दिए थे जिसमें उन्होंने बोला था कि इस बार उनके पास स्टीयरिंग हाथ में है और वो स्टीयरिंग से वो डीजे बजाएंगे या ऑपोजिशन के ऊपर जितना भी हो सके। बंगाल का हिस्ट्री में भी है कि पोस्ट पोल वायलेंस का जो सिलसिला है वो नया दौर चालू करेंगे। तो ये जो भाषण था इसमें एक टाइमलाइन सेट किया गया था। वो टाइमलाइन ये है कि फोर्थ में जब ये पोल रिज़ल्ट आएगा उसके बाद का, तो पोल रिज़ल्ट आते आते फिफ्थ में मिडनाइट हो, मतलब फिफ्थ में मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग आप बोल सकते हैं। इमीडिएटली देयर इज़ इंस्टेंस वायलेंस। 2 बीजेपी वर्कर्स मारे गए विद इन 24 आवर्स एंड यही एप्रीहेंशन लेके ये मर्डर या जो पोस्टपोल वायलेंस हुए हैं उसके लिए हम लोग वेट नहीं किए थे। ये एप्रीहेंड करके ही हम लोग फिफ्थ आफ्टर द रिजल्ट इज़ पब्लिश्ड मेरा क्लाइंट ने राजीव सरकार ने ये कंप्लेंट बाबूयाटी थाने में पोस्ट किया था, तो वो डॉकेटेड था। तो इसके बाद सारा इंसिडेंट्स जो होते लगे, ये भड़काऊ भाषण दोनों तरफ के पार्टी वर्कर को भी रिवेंज या जो हिंसा है उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो उस हिसाब से पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन जारी किया। रैदर तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमो उनका खुद का स्टेटमेंट है कि पोस्टपोल वायलेंस है, एलिजेडली पोस्टपोल वायलेंस है। तो मतलब ये स्टेटमेंट हम लोगों का डिमांड था कि ये जो पोस्टपोल वायलेंस हो रहा है इसमें जो हमलागारी है उससे इन लोगों का कोई लिंक है कि नहीं है, कि ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोर्ट राय में वही बोला कि देयर इज़ नो नीड, जो हम लोग कंप्लेंट किए हैं उसका इन डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब भी नोटिस देंगे उनको आना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना पड़ेगा और बिना कोर्ट के परमिशन देश के बाहर वो जा नहीं सकते। अभिषेक बनर्जी को। अच्छा, आपका नाम? अरिंदम सामंत। अच्छा, किनका कोर्ट में ये मामला चल रहा था? सौगत भट्टाचार्य, कोर्ट नंबर 5। अच्छा, कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है अभिषेक बनर्जी देश के बाहर नहीं जा सकते विदाउट कोर्ट परमिशन। और इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। और पर्सनल अपीयरेंस की बात, पर्सनल जब भी उनको नोटिस देना पड़ेगा, जैसे 48 आवर्स का नोटिस मिलेगा उनको नोटिस को कंप्लाई करना पड़ेगा। इफ ही फेल्स टू कंप्लाई दैट वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट। थोड़ा बताइए आपने क्या कहा था कोर्ट में? देखिए, एक्चुअल वेस्ट बंगाल में ये जो वायलेंस माने पॉलिटिकल जो वायलेंस होता है ये आज का बात है नहीं। जब सीपीएम का टाइम था तब से आज तक वायलेंस ही होता है और इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ पॉलिटिकल पर्सन, जो लोग एमपी है, एमएलए है या फिर और जो है। मैंने बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि ऐसा पॉलिटिकल वायलेंस रोकने का, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जो इलेक्शन कमीशन है उनको मैं एक आरटीआई भेजा था जो पॉलिटिकल वायलेंस उसका रिप्लाई देने के लिए, तो आज तक मुझे मिला नहीं। इसके बिटवीन ये जो अभी जो वोट 26 में जो विधानसभा वोट, इस टाइम में अभिषेक बनर्जी जो गाड़ी के ऊपर उठ के जो डायलॉग दिया है, सिनेमा का जो एक लाइन दिया है, अगर मेरा एक क्वेश्चन है उसमें, अगर टीएमसी अगर जीत जाता तो जीतने के बाद उन लोगों के पास एक लिस्ट किया हुआ था, ये कौन माने एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, एवरी ब्लॉक, एवरी वार्ड, वहाँ में जितना पब्लिक रहता है उन लोगों का एक लिस्ट था, ये कौन कौन बीजेपी करता है या फिर कौन कौन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहा है। तो जीतने के बाद अगर इन लोगों का डेथ हो जाता या फिर पूरा मकान जल जाता तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या एमपी लेते? यही मेरा क्वेश्चन कोर्ट के पास क्वेश्चन था। कोर्ट ने जो कहा, देखिए कोर्ट ने जो कहा वो एडवोकेट बोल पाएंगे क्योंकि मैं पिटिशनर हूँ, मैं कंप्लेंट हूँ। उनका आरोप है कि आपका आरोप जो आरोप आपने दर्ज किया है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि वो बोला था बहुत दिन नहीं। देखिए एक बात, ये कहना है कि अमित शाह ने भी तो कहा था उल्टा लटका के मारेंगे। उससे पहले उसने क्या कहा था? आप जो बोल रहे हैं कि उल्टा लटका के मारेंगे, तो तृणमूल जो भी बोले, एक्चुअल माने रेस्पेक्टेड
होम मिनिस्टर क्या कहा था जितना क्रिमिनल है उन लोगों को पकड़ के उल्टा लटका के मारेंगे, सीधा करेंगे। तो वो एक होम मिनिस्टर है, उसके अंडर में पुलिस आता है, तो उसने अगर एक क्रिमिनल के अगेंस्ट में कुछ बोला है तो क्या गलत बोला? तो पुलिस का भी कोई क्रिमिनल को उसका लटका के सीधा कर सकता है? देखिए, ये ह्यूमन राइट्स का बात है। हाँ। अगर ह्यूमन राइट्स का बात आप बोलते हैं तो जब ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं, ये जब किसी के घर उजाड़ता है, ह्यूमन राइट्स कहाँ रहते हैं? ह्यूमन राइट्स कुछ करते हैं क्या? जिनका घर जल जाता है उनका तो चला गया, उनका तो खत्म हो गया। तो ह्यूमन राइट्स क्या उन लोगों को जिंदा करेंगे? तो ह्यूमन राइट्स का बात अलग है, वो कोर्ट का बात है, वो आपका लॉ का बात है, उसको छोड़ दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम है राजीव सरकर, मैं सोशल रिफॉर्मर हूँ। हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को कवच दिया गया है ताकि 31 जुलाई तक उनको अरेस्ट ना किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जब कोर्ट बुलाएंगे उनको आना पड़ेगा बाई पर्सन, और देश छोड़ के वो नहीं जा सकते FIR की केस में। हाईकोर्ट का विषय है, हम लोग अलग से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने समझे हैं कि वो देश छोड़ भी सकता है, इसीलिए शायद उनके ऊपर वो लागू किए हैं जो देश नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी हाईकोर्ट का विषय है, हाईकोर्ट ही देखेंगे। आखिरी सवाल है बकरी ईद को लेके, अभी भी हाईकोर्ट में इसका केस चल रहा है। मुहुआ मोइत्रो ने कहा है, हम लोग ने कहा है कि इसमें जो गाय का प्रोडक्शन है, दूध की प्रोडक्शन है, ये सब है, इसमें बड़ा एक धक्का लग जाएगा। सालों से चलता है एक रिवाज है, ऐसा रिवाज इसको बंद करने से धर्मी भावावेग पे आघात लग सकता है। बहुत सालों से उन्होंने दूधेल गाय का प्रोडक्शन के लेकर सोचे हैं। अभी ये गाय का प्रोडक्शन, दूध का प्रोडक्शन, मांस का प्रोडक्शन, ये उनका सोचने का बात नहीं है। और जब प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन दोनों के लिए सोचने के लिए सरकार है, सरकार सोचेंगे ज़रूर। अगर उनको कुछ कहना है, उन्होंने जैसे एक पिटीशन डाले हैं अदालत में, वहीं पे विचार होगा। तब तक वो प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का जो आंकड़ा बताते जा रहे हैं और उसके लिए जो सोच रहे हैं वो जनता के सामने रखते जाइए। जनता भी प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन सब कुछ लेकर समझेंगे।